वेकअप फाउंडेशन को हुए 11 वर्ष पूर्ण। चतुर्वेदी समाज के विकास और उत्थान के लिए सेवा भाव पूर्ण तरीके से काम करने वाली संस्था वेकअप फाउंडेशन के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मिला पुरुषोत्तम लाल जी महाराज का आशीर्वाद। आपको बता दें कि मथुरा के चतुर्वेदी समाज की समाजसेवी संस्था वेकअप फाउंडेशन मथुरा द्वारा समाज हित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स, कॉपी, पेंसिल आदि का निःशुल्क वितरण, चौबियापाड़ी के विभिन्न स्थानों पर आपातकाल में प्रयोग किए जाने वाली व्हील चेयर, स्ट्रेचर व 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली एम्बुलेंस आदि तो शामिल है ही, साथ ही गंभीर बीमारियां होने पर चिकित्सा शुल्क में भी सहयोग करने की भूमिका वेकअप फाउंडेशन द्वारा निभाई जा रही है। साथ ही अनेक ऐसे सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं जिन्हें वह जनता के सामने नहीं लाना चाहते और गुप्त रूप से लोगों तक सहायता प्रदान करते हैं। जिस संस्था के कल 11 वर्ष पूर्ण होने पर मुंबई में विराजमान गुरु गोपाल पीठाधीश्वर आचार्य श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज द्वारा दिए गए आशीर्वचन में वेकअप फाउंडेशन द्वारा निस्वार्थ भाव से की जा रही सेवाओं के संदर्भ में आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि लोग अपना आधा जीवन सोने में बिता देते हैं और आधा जीवन अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, और इसमें से भी जो व्यक्ति या संस्था सेवा कार्य करते हैं वही महान कहलाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय शिवाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधुओं, बहनों, आज का परम हर्षोल्लास का पर्व का शुभ दिन है। योग एक सेवार्थ वेकअप फाउंडेशन नाम की जो संस्था इन बालकों ने संगठित की है, आज उसके 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 12वां वर्ष प्रारंभ है। इस दिन के लिए मैं सभी को शुभकामना बधाई देता हूँ। 11 वर्ष तक जिस प्रकार जिस उद्देश्य से नई संस्था बनाई, विविध प्रकार के कार्यों के लिए इनने संपादन किया, सभी जगह प्रशंसा हुई। ये कार्य करने की प्रेरणा देने वाला कौन है? जिनका अभी एक वेद के मंत्र से प्रार्थना की थी, वो परम देव हैं, जो अनेकों प्रकार की लीलाओं को करते हुए इस संसार सागर में जीव मात्र का कल्याण करते हैं। उनसे प्रार्थना की कि हमारी सभी की अवंतु रक्षा करो। जगत हिताय कृष्णाय, जगत के हित के लिए हम कृष्ण के लिए हमने वंदन किया, और प्रणतक क्लेशनाशाय, जो दीन दुखी किसी भी प्रकार के असहाय उनकी सहायता के लिए, तो जैसा कार्य है उससे संबंधित ये वैद की प्रार्थना की। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो सभी के लिए यश देने वाले, बल देने वाले हैं, सभी को प्रभुता देती है, किसी को राजा बनाती हैं, किसी के लिए मंगल करते हैं, किसी का कल्याण करते हैं। ऐसे बिनु भगवान से यही प्रार्थना करता है जीव, जीवे मुसरल सतम। ये वेद के मंत्र है। मैं 100 वर्ष तक जीव। शास्त्रों ने भी 100 वर्ष की सतायु और वही पुरुषो भवती, 100 वर्ष का पुरुष होता है। उस 100 वर्ष में कितनी लंबी दौड़ इस संसार सागर में प्राणी पार करता है, उसके लिए उसके पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं वो उसमें प्रेरक साक्षी रहते हैं। जैसा पूर्व
जन्म जन्मों में किया है उसके अनुसार आयु निर्धारित होती है। उस आयु के लिए या तो व्यर्थ में गंवा दो, या कुछ कार्य कर लो, या फिर दूसरा नाम कर लो, फिर इतनी कर्मों को करके इकट्ठा करो जिससे फिर दीर्घायु जा करके बने। तो ये क्रम भगवान की सृष्टि का चलता है। कार्य बाल्यावस्था का कार्य जो है वो पीड़ा में निकल जाता है समय। युवावस्था सांसारिक सुख और भोग विलास इत्यादि में नष्ट हो जाता है। आधा समय जीवन का निद्रा शयन करने में ही निकल जाता है। रात भर आदमी कौन काम करता है, सोता है, दिन ही दिन तो है। तो सूर्य के उदय से सूर्य के अस्त पर्यंत जो कार्य होता है बस वो ही जीवन का निर्धारण करता है। और सूर्य अस्त हुए प्राणी की एक दिन की आयु को उन्होंने अपने अलग से अपने खजाने में रख लिया। एक दिन पूर्ण हुआ, दिन भर का ही तो कार्य करेगा प्राणी। तो उतने समय में चाहे अपना स्वार्थ करो चाहे परमार्थ। तो वेद ही कहती हैं, वेद के मंत्रों में आता है येन केन प्रकारेण कोहिनाम उपजीवति। वेद उपनिषदों में कहा है कि जिस तरह से किसी भी प्रकार से प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करता है कि उसको 100 वर्ष की आयु पूर्ण करनी है। अब 100 वर्ष की आयु में आधी शयन में गई, 50 वर्ष ही तो बचे। उसको कैसे भी तैसे भी प्राणी अपना जीवन निर्वाह करता है। ये न के न प्रकार कौन नहीं जीता है संसार में, अपनी आयु को सभी भोगते हैं। परंतु तो उसमें बतलाया है परेशान उपकारार्थम यो जीवति सौ जीवति। जो दूसरे का उस भी समय में उपकार कर देता है बस उसी का जीवन धारण करना सफल है। प्राणी जो कुछ भी जीवन में करता है, जो करता है उसको सभी को नहीं छोड़ जाता है, अपन चला जाता है। परंतु उसका व्यक्तित्व, उसने अपना व्यक्तित्व कैसा बनाया अपने जीवन में, उसका कृतित्व, उसने क्या कृति की जिससे दूसरे के लिए प्रेरणा मिले, उसको छोड़ के जाता है। बस उसी का अवलंबन करते हुए आगे की ये सृष्टि का क्रम पुत्र पौत्र प्रपौत्रों में, वंश में, शिष्य प्रशिष्यों में, शिष्य परंपरा में वो ही चलता है। जो महाजनों ये निगतस्थ पंथा, जो बड़ों ने किया वो हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दूसरे के उपकार के लिए जीवन धारण करना ये श्रेष्ठ जीवन बतलाया है वेदों में। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।